हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनके मन में क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को हम देखेंगे। उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। टैरो रीडिंग लेना चाहें, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहें, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए हैं। बाकी आप चाहें कोई भी कैंडल स्पेल्स जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है? बट ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है 9105522155। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं। फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनके ऊपर। ठीक है? और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है रीडिंग को तो जल्दी से लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। होस्टैलिटीज यहां पर है, डोर टू वैल्यू, एंड यहां पर है यंग गैंग, एंड यहां पर है फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स, यहां पर है कॉर्नोकोपिया, एंड बॉटम से है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, तो यहां पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है आपके पार्टनर की, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे ये एक समय में, बहुत ज्यादा डिफेंसिव, लाइक आपसे बात नहीं करना, आपसे दूरी मेंटेन करके रखना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना। अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हो, आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो और इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना आपको। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आपके पार्टनर ना कहीं आपसे दूरियां बना रहे थे, दूरियां मेंटेन कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे और आपको अपने इस बिहेवियर की वजह से हर्ट करे जा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपसे दूरी बनाएंगे, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपको हर्ट होना ही होना है, आपको हर्ट होगा ही होगा। राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा चीजों को लेकर अपना हमेशा सही बनना, लोगों को दिखाना कि ये सही है, आप गलत हो, और हमेशा यही गलत रहे। पर हो सकता है कि आप फिर भी खुद को सही प्रूफ नहीं कर पाए सबके सामने, लोगों के सामने, या फिर कभी आपको लेकर लोग गलत सोचते हैं कि आप ने ही गलत किया है। लाइक ऐसा भी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, हर किसी के लिए नहीं होगा बट किसी के लिए मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है। ठीक है? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं मतलब आपके इमोशंस का आपका इतना यूज किया है ना इन्होंने, आपको हर तरीके से यूज किया। जब इनको जरूरत थी ना तो ये पानी से भी ज्यादा पतले हो गए। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने बहुत ऐसा दिखाना कि ये बहुत इनोसेंट है, ये बहुत मतलब परेशान है, दूसरे लोग इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी ना किसी पर गलतियों को, चीजों को हमेशा थोपा है इन्होंने, किसी चीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। अरे आप दोनों का रिश्ता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये है, इनको जवाब देना पड़ेगा ना, ये दूसरे के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? राइट? तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब आपके ऊपर डाल दिया, हर चीज को लेकर आपके ऊपर डाल देना, हर चीज को लेकर डिफेंसिव हो जाना। आज मैं एनर्जी यहां पर देख रही हूं आपके पार्टनर की, जहां पर इसीलिए ना जो इंसान ज्यादा चालाकी करता है, जो बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है या किसी के यूज करता है इमोशंस, प्यार ना, कैसे भी
किसी भी चीज का, तो देखो कर्मा एक ऐसी चीज है जो लौट कर आती है। एक कर्मा लौट कर जरूर आए हैं, क्योंकि आज जिस भी चीज का इनको घमंड था, लाइक पैसों का, या पैसों को वैल्यू देते थे और चीजों को वैल्यू देते थे, आज ऐसे दिख रहा है फाइनेंशियली लॉसेस, फाइनेंसेस के परेशानी। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पैसों का दिक्कत, और कहीं ना कहीं मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि लिटरली बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। कहीं तो पैसा डूब गया है, या किसी ने इनसे उधार लिया वो वापस नहीं किया है, किसी भी वे में मैं परेशानी देख रही हूँ। फाइनेंसेस को लेकर बहुत इश्यूज देख रही हूँ इनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत बहुत इश्यूज दिख रहे हैं कि आज इनकी ना ऐसी हालत हो गई है कि शायद यहां से पैसा लेना, वहां से पैसा लेना, अब उसे चुका नहीं पा रहे हैं, अब वो पैसे को नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पैसे को ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि जहां पर उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। लाइक ऐसा दिख रहा है यहां पर हर तरीके से फंस गए हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर अब एहसास हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, क्योंकि आप थे ना तो शायद धन लक्ष्मी इनके पास आ रही थी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आपका लक इनको ना ग्रो कर रहे थे, ये मजबूर हो रहे थे ग्रो करने में, या फिर कह सकते हैं कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था, चाहे आप दे रहे थे, चाहे आपकी वजह से था, क्योंकि आपका कनेक्ट होना और इनकी लाइफ में इनकी लाइफ फ्लरिश दिख रही है। बट जहां से इन्होंने आपके साथ गलत किया, वो कर्मा भी कह सकते हैं, कैसे भी अब चीजें पता चल रही हैं कि कितनी गलत हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है। गाइस मुझे यहाँ पर 26 एज दिख रही है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है 31, 22, 38, ठीक है, 41 एंड 43, ठीक है। यहां पर मुझे 53, 52 एंड 39, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। बेसिकली अब ना यहाँ पर मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने लाइफ को कैसे स्मूथली ले जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या नहीं है। चारों तरफ से जैसे इंसान फंस जाता है ना, अपनी हरकतों की वजह से ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू, डोर टू वैल्यू का कार्ड है। मतलब इनको अब पैसों की अहमियत, आपकी अहमियत ना लग रही है। और इनको लगता था कि पैसा ऐसा ही रहेगा, तो लक्ष्मी तो वैसे भी चंचल होती है, नहीं टिकती है, और इनको लगता था कि ये रिश्ता भी ऐसे ही रहेगा, शायद आप इनको चेज ही करते रहोगे हमेशा, आप इनके आसपास ही घूमते रहोगे। तो अब आप भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो इस कनेक्शन में इनके लिए, तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, अब एहसास हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देख रही हूं आपके पार्टनर की, जहां पर अब वो ठीक है सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, अब सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। अब वो ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए महसूस करते हैं, और अब आपके साथ वो फिर से ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। अब यहाँ पर पहले क्या था ना, ये खुद के बारे में सोचते थे कि मेरा ऐसा हो, मेरा ये हो, मैं ये करूं, अब मैं था। आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब हम सोच रहे हैं कि मैं और तुम, हम दोनों का अच्छा हो, हम दोनों ग्रो करें, हम दोनों समझें। मतलब आपको कहीं ना कहीं लेकर, आपके बारे में सोचकर आपको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, कुछ ऐसा देख रही हूं मैं। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 22 नंबर, ये नंबर्स 26 नंबर और 31 नंबर, ये नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, मूलांक भाग्यांक कैसे भी, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ मंथ्स दिख रहे हैं जैसे कि फरवरी, मार्च, ठीक है, यहां पर मुझे अप्रैल, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बाकी जो भी एनर्जीज दिखेगी मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहां पर हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो चीजों से हाँ आज दिख रहा है कि इतनी परेशानी है ना, आप होते तो साथ देते,
आप होते तो साथ रहते, पर अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही गलती करी आपको दूर करके, क्योंकि आप कहीं न कहीं किसी न किसी वे में इनकी मदद करते थे, कोई ना कोई हेल्प करते थे, कोई ना कुछ समझाते थे। आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं अब वो आपको लेकर एक पॉजिटिव थॉट्स में है, आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट्स में। द एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए फीलिंग्स उनकी बढ़ रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है कि अब वो समझ रहे हैं आप क्या वैल्यू, कितने बेवकूफ थे ये जो आपको इग्नोर कर रहे थे या आपसे बात नहीं कर रहे थे, डिफेंसिव हो गए थे, गुस्सा कर रहे थे, नाराजगी जता रहे थे ना। अब आपके साथ क्लियर करनी है चीजों को, एक सेकंड चांस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको एक सेकंड चांस चाहिए ताकि ये रिश्ते को सुधार पाए, ये कनेक्शन को सुधार पाए, ये चीजों को सुधार पाए, क्योंकि इनके दिल में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्यार, इमोशंस, लव, फीलिंग्स दिख रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कप ऑफ लव देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रास्ते खोलना चाहते हैं कि जो आपके दिल तक जाए, आपके दिल को छुए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, गलतियां हुई, गलतियां इन्होंने की, बहुत कुछ किया, पर अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि मई मंथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर डो टू वैल्यू का कार्ड क्यों है? डो टू वैल्यू का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द एम्परर। फॉर द एम्परर कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ईगो दिखा रहे थे, अब आपकी वैल्यू हो गई है। अब हो सकता है कि आप ईगो दिखा रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, या फिर आप अब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। तो होता है ना, आप हर्ट हो, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर ईगो आ गया है, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप बात नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप खुश हो, इनके बगैर आप खुश हो, अपनी लाइफ में सब चीजों में आप खुश हो। और रही भी क्यों नहीं, स्टक थोड़ी रहना है, खुद से प्यार करना भी तो इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियसली बात है, इनको तो बुरा ही लगेगा ना, इन्होंने तो ऐसा रूप देखा है आपका जहां पर आप इनको बस चेस 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 करे जा रहे थे, जहां पर आप इनको प्यार 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 दिए जा रहे थे, जहां पर इनके लिए आप पूरी तरीके से अवेलेबल थे ना। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आज उदास है मन, आज परेशान है मन। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आज यहाँ पर दिख रहा है फॉर द एस ऑफ कप्स कार्ड की कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स बढ़ते हुए, मतलब छोटी छोटी चीजों को मिस कर रहे हैं जो आप इनके लिए किया करते थे, शायद आज कोई नहीं कर रहा है ना। जिस तरीके से आप इनका ख्याल रखते थे, आप इनको जो भी पसंद था, जो खाने में पसंद था, जो पीने में पसंद था, आप सब कुछ बनाते थे, एफर्ट्स डालते थे ना। जैसे भी जो भी इन्हें अच्छा लगता है आप पूरे एफर्ट्स डालते थे, आज कोई एफर्ट्स डालने वाला है ही नहीं। तो अफसोस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वो एनर्जी दिख रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है? यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फॉर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि अब वो आपको कहीं ना कहीं जो कंट्रोल करते थे, या फिर जो अपने हिसाब से चलाते थे, या फिर जो भी है थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट रहा है आप दोनों का। आप लोगों को अलग तरीके से लेते थे या इनको अलग तरीके से लेते थे, मतलब आप हमेशा इनकी बात मानते हुए आए हो और ये आपको डोमिनेट करते हुए आए हो, जो कि गलत किया है। बहुत कुछ ऐसा कहा है मे बी इन्होंने जो कि गलत है, तो अब उनको आपके साथ ग्रो करना है, क्योंकि अब समझ पा रहे हैं कि आप जो भी कहते थे, जो भी था बहुत पॉजिटिव था, वो आपके साथ कहीं दूर, आप शायद आप चाहते थे कि ये आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर शिफ्ट हो जाएं, या फिर आप चाहते थे कि आप दोनों के बीच में कोई ना आ पाए ना, इनकी तरफ से ये किसी और की ना सुने, क्योंकि लोग तो ट्राई करेंगे आप दोनों को अलग करने का, आप दोनों को दूर करने का, पर ना हो पाओ, आप दोनों दूर ना हो एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करो। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि वो दूरियां खत्म करना चाहते हैं, वो डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंस का कार्ड क्यों है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंस का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब थोड़ा सा ये ना, यहाँ पर मैं चीजों को देख रही हूँ कि थोड़ा सा, हाँ, हर चीज सोचकर चल रहे हैं और दूरियों को खत्म करना चाहते हैं अब ना।
पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं गलतियों को आप रिपीट नहीं करना है, गलत नहीं करना है इस कनेक्शन में, और गलत नहीं करना है। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत गलती इनसे हुई है, बहुत मिस्टेक इनसे हुई है, उस मिस्टेक को सुधारना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जो फीलिंग्स है ना वो बढ़ ही रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके साथ जब ये सही करेंगे ना, इनको फील हो गया है, जब ये आपके साथ सही करेंगे तभी इनके साथ भी कुछ अच्छा होगा, तभी इनके साथ भी कुछ सही होगा। नहीं तो इनकी लाइफ तो ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी, ऐसे ही डाउन ही रहेगी, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द हेरोफेंट, फॉर द हेरोफेंट कार्ड दिख रहा है कि अब ना यहां पर सब चीजों को बैलेंस करते हुए अब किसी की बात नहीं सुननी है, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस भी रहा है किसी ना किसी का, जैसे मैंने कहा ना इन्फ्लुएंस रहा है, पर अब पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करना है, खुशियां ही खुशियां लानी है। बहुत नेगेटिविटी देख ली, बहुत नेगेटिविटी कर दी, पर अब नहीं, अब बस खुशियां। द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, तो यहां पर दिख रहा है कि यस प्यार है, इमोशंस है। द एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है कि फीलिंग्स है, रियूनियन करना है, आपकी वैल्यू करते हैं आज ये, आपको समझ रहे हैं, आप दिल के कितने साफ हो, आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं ये वो समझ रहे हैं। तो चीजों को बैलेंस करना है उन्हें, अब आपके साथ ग्रो करना है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं अपनी हरकतों से, लाइफ से, चीजों से बहुत थक चुके हैं, पर अब खुशियां ही खुशियां बिखेरनी है, और कहीं ना कहीं आपको चेज करना है, आपके पीछे भागना है, आपको मनाना है हर हाल में। आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन ही वो देखते हैं। द सन का कार्ड है, रिश्ते को गलत इन्होंने किया, खराब इन्होंने किया, रिश्ते में प्रॉब्लम इनकी वजह से आई है, तो सुधारेगा कौन, यही सुधारेंगे, राइट। तो हाँ, सुधारना चाहते हैं, एक हारमनी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये इस कनेक्शन में रखना, देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब जोडिक साइंस की बात की जाए, मेष राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, एरीज, ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।